हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम फिर से लेकर के आए हैं आपके लिए एक स्टोरी, और इस स्टोरी को करेंगे हिंदी में ट्रांसलेट, इंग्लिश टू हिंदी यहाँ पर हम ट्रांसलेट करने वाले हैं और जानेंगे इस स्टोरी के एक एक वर्ड का मीनिंग, जिसमें आपको वोकेबलरी काफ़ी अच्छी देखने को मिल सकती है। यहाँ पर देखिएगा स्टोरी दी गई है और स्टोरी से रिलेटेड जो है वो पिक यहाँ पर दी गई है, जिससे कि आपको स्टोरी को समझने में और उसका आनंद उठाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। यहाँ पर देखिएगा स्टोरी से रिलेटेड सभी जो भी स्टोरी में बात कही गई है उससे रिलेटेड पिक दी हुई है, तो आपको स्टोरी में समझने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होने वाली है। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्टोरी का टाइटल। स्टोरी का नाम क्या है? नीना एंड द बेबी स्पैरो। नीना किसी लड़की का नाम है, एंड द बेबी स्पैरो, बेबी स्पैरो जो बोलते हैं वो गौरैया के जो बच्चे हैं उनको बोला जा रहा है। तो नीना और गौरैया के बच्चे, उन्हीं से रिलेटेड यह कहानी है। चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है, देयर वॉज ग्रेट जॉय इन नैनाज हाउस। नैनाज यानी कि जो नैना के अपोस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है बाद में, तो उसको हम कहते हैं का की के का सेंस, ठीक है। तो नीना के कहाँ पर? हाउस इन, नीना के घर में, ग्रेट जॉय बड़ी खुशी, वाज का मतलब था, नीना के घर में बड़ी खुशी थी। नीनाज आंट वाज गेटिंग मैरिड, नीनाज की जो आंटी हैं, आंट का मतलब क्या होता है? चाचाई, मौसी, मामी, ताई, फुआ, बुआ, इन सभी को हम आंट बोलते हैं, लेकिन इस स्टोरी का जो करेक्टर है वो हमने यहाँ पर मौसी को लिया है। तो यहाँ पर क्या है कि नीनाज आंट वाज गेटिंग मैरिड, नीना की जो मौसी है, गेटिंग मैरिड, गेटिंग का मतलब होता है हो रही थी, और क्या है? मैरिड, मैरिड यानी कि शादी हो रही थी। नीनाज की आंटी की शादी थी। नीना, हर फादर, मदर एंड लिटिल ब्रदर वर ऑल गोइंग टू दिल्ली फॉर द वेडिंग। नीना अपने पिता, माता और छोटे भाई के साथ, वर ऑल गोइंग यानी कि वे सभी जा रहे थे। कहाँ पर जा रहे थे? टू दिल्ली, दिल्ली जा रहे थे फॉर द वेडिंग, शादी के लिए। एवरीवन वॉज हैप्पी, एवरीवन का मतलब होता है कि प्रत्येक, जो भी उसके घर का सदस्य था, प्रत्येक वॉज हैप्पी, खुश थे, एक्सेप्ट नैना। देखिए एक शब्द होता है ACCEPT, एक्सेप्ट, इसका मतलब यहाँ पर होता है स्वीकार करना, लेकिन अगर EXCEPT ये आपको देखने को मिल जाए तो इसका मतलब होता है के अलावा, के अतिरिक्त, के सिवा, या फिर को छोड़कर। तो एक्सेप्ट नीना, नीना को छोड़कर, नीना के सिवा, नीना के अतिरिक्त, नीना के अलावा, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो वे सभी खुश थे नीना को छोड़कर। हर मदर टुक हर टू द मार्केट टू बाई ए न्यू ड्रेस, उसकी माता, हर मदर उसकी माता, टुक जो है वो टेक की सेकेंड फॉर्म आती है। तो टेक का मतलब होता है लेना और टुक का मतलब होता है ले जाना। तो उसकी माँ ले गई हर टू द मार्केट, ठीक है, उसकी माँ अपने साथ ले गई हर टू द मार्केट टू बाई ए न्यू ड्रेस, न्यू ड्रेस यानी कि नई ड्रेस, बाई का मतलब होता है खरीदना, नई ड्रेस खरीदने के लिए कहाँ पर ले गई? मार्केट, मार्केट में ले गई। व्हाट कलर वुड यू लाइक, मदर आस्क्ड, मदर आस्क्ड का मतलब होता है माँ ने पूछा। व्हाट कलर वुड यू लाइक, आप कौन सा कलर पसंद करोगे? वुड, देखिए वुड जो लगा हुआ है, गागी गे में आपका विल आता है, लेकिन विल की सेकंड फॉर्म जो होती है वो वुड होती है। तो यहाँ पर व्हाट कलर वुड यू लाइक मतलब आप कौन सा कलर पसंद करोगे। लाइक का मतलब होता है पसंद करना, कलर का मतलब होता है रंग, आप कौन सा रंग पसंद करोगे, आप क्या रंग पसंद करोगे। तो देखिए आगे क्या है, आई डोंट वांट ए न्यू ड्रेस, मदर सैड नीना। आई डोंट वांट ए न्यू ड्रेस, मतलब न्यू ड्रेस का मतलब होता है नए कपड़े, वांट का मतलब होता है चाहना, ठीक है। और आई डोंट, मैं नहीं, यानी कि मैं नहीं चाहती एक न्यू ड्रेस, मैं एक न्यू ड्रेस नहीं चाहती माँ, सैड नीना, नीना ने कहा, सैड का मतलब होता है कहना। सलवार कमीज देन, अब देखिए सलवार कमीज देन, उन्होंने कहा सलवार कमीज, फिर जैसे कि वो कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हों, जैसे उन्होंने मना की, नीना ने कहा कि मुझे न्यू ड्रेस नहीं चाहिए माँ, तो उन्होंने क्या कहा फिर? सलवार कमीज। तो नीना सूक हर सैड, नीना ने क्या किया? सूक किया यानी कि हिलाया, क्या हिलाया? हर सर, अपना सर हिलाया, ठीक है, अपना सर हिला दिया मतलब मना कर दी, सर हिला करके। शेक का मतलब होता है हिलाना, ठीक है, किसी भी चीज़ को हिलाना, लेकिन सूक का मतलब क्या होता है? सूक का मतलब होता है हिलाया, सेकंड फॉर्म आ जाती है शेक की। तो नीना सूक हर हेड, नीना ने अपना सर हिलाया, ठीक है। आगे है व्हाट अबाउट दोज लवली वाइट शूज यू सॉ लास्ट वीक। व्हाट अबाउट, यानी व्हाट अबाउट का मतलब है के बारे में, अबाउट का मतलब होता है के बारे में, और व्हाट का मतलब होता है क्या, यानी कि किसके बारे में? दोज लवली वाइट शूज, जो वे लवली वाइट शूज़ हैं, जो वे प्यारे सफ़ेद शूज़ हैं, यू सॉ लास्ट वीक, जो तुमने देखे थे, कब? लास्ट वीक, पिछले सप्ताह जो तुमने देखे थे।
उनका क्या, तो आई डोंट वांट दोज, आई डोंट वांट दोज यानी कि दोज का मतलब होता है वो, और आई का मतलब होता है मुझे, वांट का मतलब होता है चाहना, मुझे वो नहीं चाहिए। आइदर थैंक यू मदर, देखिए धन्यवाद माँ, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे वो भी नहीं चाहिए। नीनाज मदर वाज अपसेट, अपसेट का मतलब यहाँ पर है परेशान, तो नीनाज की जो माँ है वो क्या है, परेशान थी। बट लेकिन सी सैड नथिंग, कुछ, उन्होंने कुछ नहीं कहा। नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं, सैड का मतलब होता है कहा, उन्होंने कुछ नहीं कहा या उसने कुछ नहीं कहा जो उसकी माँ थी। दे वेंट बैक होम, दे यानी कि वे, वेंट, वेंट का मतलब होता है चले जाना। अब देखिए जाने को हम बोलते हैं गो, लेकिन गो की सेकंड फॉर्म देखें तो वो होती है वेंट, तो यहाँ पर जाने की सेकंड फॉर्म वेंट को यूज़ किया गया है। तो दे वेंट बैक होम, वे घर चले गए। एंड हैड लंच, एंड हैड लंच, और दोपहर का जो खाना है वो खाया, दोपहर का खाना खाया। आफ्टर लंच, लंच के बाद, दोपहर के खाने के बाद, आफ्टर का मतलब होता है बाद और लंच का मतलब होता है दोपहर का खाना। दोपहर के खाने के बाद मदर कम, माँ आई। एंड सैट नियर नीना, देखिए सैट, सीट का मतलब होता है बैठना, और सैट जो है उसकी सेकंड फॉर्म है, तो सैट का मतलब होता है बैठी, और बैठी कहाँ, नियर, नियर का मतलब होता है पास, किसके पास, नीना के, ठीक है। उसकी माँ आई और नीना के पास बैठी। वाट इज़ इट, वाट इज़ इट यानी कि ये क्या है, चाइल्ड, बच्ची, उसने प्यार में कहा कि बच्ची ये क्या है। सी आस्क्ड, उसने पूछा। आई डिड यू, सॉरी, वाई डिड यू से नो टू एवरीथिंग, वाई डिड यू से नो यानी कि तुमने क्यों कहा। से का मतलब होता है कहना, और क्यों का मतलब, वाई का मतलब होता है क्यों, तुमने क्यों कहा ना, यानी कि तुमने ना क्यों कहा। एवरीथिंग, एवरीथिंग का मतलब होता है हर किसी चीज़ को, सभी को तुमने ना क्यों कहा। तो यहाँ पर देखिएगा ये नीना है, ये नीना की माँ है, यहाँ पर ये जो है मार्केट में आए हैं और इन्होंने जो है ड्रेसेस को ना कर दिया, और ये मना कर रही है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ तक स्टोरी कंप्लीट हुई। आगे हम स्टोरी में बात करते हैं। मदर आई डोंट वांट टू गो वेडिंग, मदर आई डोंट वांट टू गो टू द मैरिड, माँ आई डोंट वांट टू गो टू द वेडिंग, मुझे यानी कि मैं नहीं चाहती हूँ, कहाँ नहीं चाहती हूँ, गो टू द वेडिंग, शादी में जाना, मैं शादी में जाना नहीं चाहती हूँ। बट वाई, बट वाई का मतलब होता है लेकिन क्यों, जैसे उसकी माँ ने कहा कि बट वाई, लेकिन क्यों। नीना सैड नथिंग, नीना कुछ नहीं कहती, नीना कुछ नहीं बोली, नीना ने कुछ नहीं कहा। इंस्टीड, यहाँ पर एक वर्ड आया इंस्टीड, इंस्टीड का मतलब होता है इससे, इसके बजाय। नीना ने कुछ नहीं कहा और उसके बजाय क्या किया उनने, टू बिग टीयर रोल डाउन हर चीक्स, चीक्स का मतलब होता है उसके गालों, ठीक है, यानी कि हर चीक्स, उसके गालों पर। रोल डाउन, रोल का मतलब होता है कुछ चीज़ का लुढ़कना, लुढ़कने को रोल्ड कहते हैं, डाउन का मतलब नीचे, नीचे लुढ़क आए। बिग टीयर्स, देखिए टीयर्स का मतलब होता है आंसू, बिग का मतलब होता है बड़े, और टू का मतलब होता है दो, दो बड़े आंसू जो है उसके गालों से नीचे लुढ़क आए। मदर पुट हर आर्म्स अराउंड नीना, माँ ने पुट, पुट का मतलब होता है रखना, पुट का मतलब क्या होता है रखना, लेकिन यहाँ पर देखिए जो उसके चारों तरफ जो उन्होंने क्या किया, अपने आर्म को यानी कि अपने हाथों को, अराउंड मतलब चारों ओर, किसके, नैना के, नैना के चारों ओर प्यार भरे उसने उन्हें जो है एक झप्पी दी, नैना के चारों ओर क्या किया, अपने हाथों को रखा। सी सैड, उसने कहा, वाई डोंट यू टेल मी, वाई, वाई का मतलब हमने बताया था क्यों, डोंट यू टेल मी, तुम क्यों नहीं बताती हो। वाट्स बॉदरिंग यू, तुम क्यों नहीं बताती हो, वाट्स बॉदरिंग यू। अब देखिए बॉदरिंग, बॉदरिंग का मतलब क्या है, बॉदरिंग का मतलब होता है परेशान। वाट्स बॉदरिंग यू, क्या परेशान कर रहा है तुम्हें, तुम क्यों नहीं बताती हो मुझे कि तुम्हें क्या परेशान कर रहा है, कौन सी बात तुम्हें परेशान कर रही है। तो आगे देखिएगा, मोर टीयर रोल डाउन नीनाज चीक्स, तो नीना के जो हैं मोर रोल्ड डाउन टीयर्स, और आंसू, और अधिक आंसू, मोर टीयर्स और अधिक आंसू, रोल्ड लुढ़क आए, डाउन नीना चीक्स, नीना के गाल पर के नीचे जो है और आंसू जो है उसके लुढ़क आए। मदर, माँ, सी सैड, उसने कहा, देयर्स ए स्पैरोज नेस्ट ऑन द बुक शेल्फ इन माई रूम, बुक शेल्फ का मतलब है जहाँ पर बुक रखी होती हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं पुस्तक तख्ता,
पुस्तक तख्ता जो है यानी कि जहाँ पर पुस्तक रखी होती है उसके ऊपर तख्ता है, तो उसके ऊपर, तो उस तख्ते के ऊपर जो है देयर्स ए स्पैरोज नेस्ट, नेस्ट का मतलब होता है घोंसला, स्पोरेज स्पैरो का मतलब होता है जो चिड़िया हैं, गौरैया हैं, और अपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, तो स्पैरो का, गौरैया का क्या है, नेस्ट है, घोंसला है। कहाँ पर, ऑन द बुक शेल्फ, पुस्तक के तख्ते के ऊपर क्या है, स्पैरो नेस्ट है, चिड़ियों का घोंसला है, गौरैया का घोंसला है। इन माई रूम, मेरे रूम में, एंड और देयर आर 2 बेबी स्पैरो इन द नेस्ट, देयर आर 2 और वहाँ पर क्या है, 2 बेबी स्पैरो हैं, गौरैया के बच्चे हैं, इन द नेस्ट, इन द नेस्ट मतलब है घोंसले में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा ये नीना है, नीना की माँ है, और उन्हें जो बताया तो उसके घोंसले में क्या है, 2 बच्चे हैं, जो गौरैया का घोंसला है उसके घोंसले में उसके 2 बच्चे हैं, ऐसा नीना ने बताया। आगे है आई सी सैड मदर, आई सी यानी कि मैं देखती हूँ, माता ने कहा या माँ ने कहा। देयर आर जस्ट बिगिनिंग टू गेट देयर फीदर्स, अब देखिए फीदर्स का मतलब होता है पंख। क्या मतलब होता है, फीदर्स का मतलब होता है पंख, जो बच्चों के पंख निकल कर के आते हैं तो वो उसको बोलते हैं फीदर्स। ठीक है, फीदर्स बोलते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है जस्ट बिगिनिंग, जस्ट बिगिनिंग का मतलब होता है, जस्ट का मतलब अभी, और बिगिनिंग का मतलब शुरू करना या आरंभ करना, और गेट मतलब होता है प्राप्त। तो वे क्या कर रहे हैं, उनके पंख प्राप्त होना अभी स्टार्ट हुए हैं, यानी कि उनके पंख निकलना अभी स्टार्ट हुए हैं। एंड ग्रोइंग अप मेक्स देम सो हंग्री, और ग्रोइंग अप का मतलब होता है कि बड़े होकर, जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं, बड़े होकर, मेक देम सो हंग्री, उनको जो है उनको काफ़ी ज़्यादा यानी कि इतनी भूख लगती है कि ऑल डे लॉन्ग दे, ऑल डे यानी पूरे दिन के समय, दे क्राई चिप चिप, वे चिप चिप करके रोते रहते हैं। आस्किंग फॉर फूड, फूड के लिए, आस्किंग फॉर फूड, फूड के लिए वो क्या करते हैं, पूरे दिन चिप चिप करके रोते रहते हैं, तो उनको जो है इतनी भूख लगती है। आई सी, और आई सी के बाद एक ये आपको इस तरीके का साइन देखने को मिलेगा, तो इसका मतलब होता है कि कोई ऐसे कहता है कि अचंभित होकर के कि आई सी, हाँ मैं समझी, सैड मदर, माँ ने कहा। इफ़ वी गो, इफ़ का मतलब होता है यदि, वी का मतलब होता है हम, गो का मतलब होता है जाना। यदि हम गए या यदि हम चले जाएं तो द होल प्लेस विल बी लॉक्ड, होल का मतलब होता है सारा, प्लेस का मतलब होता है ये स्थान, सारा स्थान क्या हो जाएगा, विल लॉक्ड का मतलब होता है बंद, और गागी ये का सेंस आएगा फ्यूचर में होगा, तो सारा स्थान जो है बंद हो जाएगा यदि हम चले गए। एंड और हाउ विल पापा एंड मामा स्पैरो, पापा एंड मामा स्पैरो, जो गौरैया मम्मी पापा हैं, फीड देयर बेबीज़, हाउ का मतलब होता है कैसे, फीड का मतलब होता है खाना। ठीक है, जो बेबी का खाना होता है उनको बोलते हैं खिलाना। ठीक है, जो खाना खिला रहे हैं, फीड करना, खाना खिलाना, देयर बेबीज़, वो कैसे खाना खिलाएंगे अपने बच्चों को, देयर बेबीज़ को। ओ नैना क्राइड मदर, माँ रोई, गिविंग हर ए बिग हग, और गिविंग यानी कि गिविंग का मतलब होता है देना, और दिया क्या, हर ए बिग हग मतलब एक बड़ी झप्पी नैना को दी, उसकी माँ रोई और एक झप्पी नीना को दी, मतलब उसको जो है गले से लगा लिया। इज़ दैट वाई यू डोंट वांट टू गो टू द वेडिंग, अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि इज़ दैट, इज़ यानी कि लगा हुआ है, तो यहाँ पर देख क्या बन रहा है कि एक सेंटेंस बन रहा है जिसको हम कहते हैं इंटरोगेटिव, क्योंकि यहाँ पर जो है इज़ शुरू में है। इज़ दैट वाई यू डोंट वांट टू गो द वेडिंग, वेडिंग का मतलब है शादी, और वांट टू गो यानी कि जाना चाहिए। ठीक है, यू तो मतलब क्या है कि आपको क्यों नहीं जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, शादी में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इज़ दैट वाई यू डोंट वांट टू गो टू द मैरिड, इसलिए तुमको क्या शादी में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, या इसलिए तुमको शादी में क्यों नहीं जाना चाहिए। बट दैट्स नो प्रॉब्लम, बट का मतलब होता है लेकिन, दैट्स नो प्रॉब्लम यह कोई प्रॉब्लम नहीं है, या यह कोई समस्या नहीं है, एट ऑल यह कोई समस्या नहीं है। वी विल लीव द विंडो ओपन, वी यानी कि हम क्या करेंगे, लीव का मतलब होता है खुली छोड़ना। ठीक है, लीव का मतलब होता है छोड़ना, हम छोड़ देंगे द विंडो ओपन, विंडो को खुला, हम विंडो को क्या कर देंगे, खुला छोड़ देंगे। यह कोई मतलब ये कह सकते हैं कि यह कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम विंडो को खुला छोड़ देंगे।
ओ कैन वी मदर, कैन वी रियली, ओ कैन वी का मतलब हम कर सकते हैं माँ, कैन वी, अब देखिए हम कर सकते हैं माँ, और कैन वी का मतलब फिर से है, तो यहाँ पर क्या है कि हम कर सकते हैं रियली सच में, तो उसकी माँ क्या कहती है यस, यस वी ऑल, यानी कि वी विल रिमूव ऑल योर थिंग्स। अब देखिए थिंग्स का मतलब क्या होता है, थिंग्स का मतलब होता है सामान, और योर का मतलब है तुम्हारा, ऑल सभी, रिमूव का मतलब होता है हटाना, तो वी विल हम हटा देंगे, हम रिमूव कर देंगे ऑल योर थिंग्स तुम्हारा सारा सामान, फ्रॉम द रूम, रूम से, कहाँ से, रूम से, फ्रॉम द रूम, एंड लॉक द डोर, लॉक का मतलब होता है बंद करना, डोर का मतलब होता है दरवाज़ा, और दरवाज़ा बंद कर देंगे ऑन द आउटसाइड, ऑन द आउटसाइड का मतलब होता है बाहर से, सो द हाउस विल बी परफेक्टली सेफ एंड पापा एंड ममा स्पैरो कैन कम एंड गो फ्रीली टू। अब देखिएगा जो हाउस है, जो घर है, विल बी परफेक्टली सेफ रहेगा, एंड पापा एंड ममा स्पैरो, और गौरैया मम्मी पापा, कैन कम आ सकेंगे, एंड जा सकेंगे फ्रीली, आ जा मतलब फ्रीली आ जा सकेंगे, टू जस्ट। अब देखिएगा जस्ट का यहाँ पर मतलब है आगे टू जस्ट थिंग, यानी कि तुम सोचो तो नैना, तुम सोचो तो नैना, इस तरीके से यहाँ पर सेंस निकलता है। वाइल यू एंजॉय योर सेल्फ एट द वेडिंग, वाइल का मतलब होता है जबकि, तुम, इंजॉय का मतलब होता है मस्ती, योर सेल्फ का मतलब है खुद में, एट द वेडिंग जब तुम वेडिंग में खुद अपने आप में मस्ती कर रहे होंगे, द बेबी स्पैरो विल बी गेटिंग नाइस, द बेबी स्पैरो गौरैया के जो बच्चे हैं, विल बी गेटिंग नाइस, नाइस का मतलब क्या होता है अच्छा, वे अच्छा एंड फैट और मोटा, ठीक है, अच्छा एंड मोटा महसूस करेंगे, देयर नेस्ट घोंसले में। आगे क्या है, गुड आइडिया यानी कि अच्छा विचार है, इट्स नॉट इट, अच्छा विचार है ना, ये ऐसे बोलते हैं, गुड आइडिया इज, यानी कि गुड आइडिया इज नॉट इट, अच्छा विचार है ना। आगे लिखा हुआ है आई वॉज ए गुड आइडिया, इट वाज ए गुड आइडिया, इट का मतलब होता है यह, वाज था, एक, गुड यानी कि अच्छा, आइडिया विचार, यह एक अच्छा विचार था। वैन नैना कम बैक फ्रॉम द वेडिंग, उसके बाद क्या हुआ, जब वो वेडिंग से नैना वापस आती है, जब नैना, वैन का मतलब होता है जब, नैना कम बैक वापस आती है, फ्रॉम द वेडिंग से यानी कि शादी से, देयर वर टू प्लम्प, यहाँ एक शब्द आया है प्लम्प, तो प्लम्प का मतलब होता है मोटा या फिर मोटी, ठीक है, तो जब वह वापस आई शादी से, तो देयर वर टू पंप लिटिल स्पैरो, दो छोटी और मोटी, जो बेबी स्पैरो है, तो छोटी और मोटी गौरैया, फ्लाइंग ऑल ओवर द रूम, ऑल ओवर का मतलब होता है पूरे रूम में क्या उड़ रही थी, पूरे रूम में उड़ रही थी, ठीक है, एंड वाज नॉट नैना टिल्ड, देखिए, और वाज नॉट नैना टिल्ड, नैना क्या नहीं थी, वो नैना जो है रोमांचित नहीं थी, व्याकुल नहीं थी, वो क्या थी, खुश थी, मतलब इसमें लिखा हुआ है कि नैना वाज नॉट ट्रिल्ड का मतलब होता है परेशान, रोमांचित या फिर व्याकुल, कि ऐसे था कि जैसे वो वेडिंग में थी तो वहाँ पर वो सोच रही होगी उनके बारे में, लेकिन जैसे ही उसने आकर के देखा तो चिड़िया जो हैं, दो मोटी मोटी गौरैया चिड़िया और एकदम स्वस्थ जो है वो पूरे रूम में उड़ रही थी, फ्लाइंग कर रही थी, तो नैना जो है बिल्कुल भी व्याकुल या फिर परेशान नहीं थी उनको देख करके, इसका मतलब क्या है, वह बहुत ही खुश थी। तो दोस्तों कैसी लगी आज की ये स्टोरी, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही नेक्स्ट और अच्छी से अच्छी स्टोरी पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।